हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। कारण है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। कभी कभी ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्री। गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। दूसरा है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। तीसरा है, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। और चौथा है, इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। धन विधेयक से संबंधित ये कथन सत्य है। यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित है। यह धन विधेयक को अस्वीकृत संशोधित नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन तक विलंब कर सकती है। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान से संबंधित इन कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। पहला है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चौथा है, राष्ट्रपति का काम आलंकारिक अधिक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक होता है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत वास्तविक कार्यकारी अधिकार इनके पास होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री और उसकी परिषद। प्रधानमंत्री और उसकी परिषद अनुच्छेद 53 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख एवं नाम मात्र का कार्यपालक होता है। अनुच्छेद 74 क्लोज 1 के अधीन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग इनके सलाह से करेगा, अर्थात वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है, लेकिन वह कितनी बार पुनः चुनाव का पात्र होगा, इसका संविधान में वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने अपने एक भाषण के दौरान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के काम और शक्तियों का मुद्दा उठाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के मुद्दों को उठाया था। उन्होंने अपने भाषणों में इस पर चर्चा की थी कि राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियां कैसे भारतीय राजनीतिक प्रणाली में महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है, हालांकि यह केवल डैश की सिफारिश पर ही संभव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। इस प्रकार उपचारात्मक उपायों को निलंबित किया जा सकता है, न कि मौलिक अधिकारों को। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख अनुच्छेद डैश में किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 50 में किया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कारण है, फैसले कैबिनेट की बैठकों में किए जाते हैं।
उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है क्योंकि सरकार के अधिकतर फैसले कैबिनेट की बैठकों में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद के। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधान परिषद के सदस्य। अनुच्छेद 54 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 क्लोज 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत विश्राम धाम में एक है सिकंदराबाद का राष्ट्रपति भवन, दूसरा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिमला में स्थित मशरोबा का रिट्रीट भवन। शिमला में स्थित मशरोबा का रिट्रीट भवन भारत में राष्ट्रपति के अधिकृत विश्राम धाम, एक राष्ट्रपति भवन हैदराबाद तथा 2 मशरोबा रिट्रीट भवन शिमला है। अगला प्रश्न है, वह संविधान अधिनियम जिसके द्वारा 10वें शेड्यूल को संविधान में जोड़ा गया किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दल बदल निरोधक कानून। 52 संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध दल बदल कानून से है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को निम्न अर्हताओं को पूरा करना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, भारत में प्रधानमंत्री के निधन पर अथवा उसके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की दशा में मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है। कथन बी है, किसी मंत्री के निधन, उसकी बर्खास्तगी अथवा उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में केवल मंत्री का पद रिक्त हो जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। भारत के प्रधानमंत्री के निधन पर अथवा उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है, लेकिन जब किसी मंत्री का निधन या उसकी बर्खास्तगी अथवा उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में केवल मंत्री का पद रिक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के व्यवधान के कारण नष्ट हुए बेमेल समय ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथी लोकसभा 350.43 घंटा मिनट। चौथी लोकसभा में व्यवधान के कारण 350.43 घंटा मिनट समय नष्ट हुआ, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की विशेष शक्ति की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धन विधेयक। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के पास विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वे 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 सदस्य। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत या नामित कर सकते हैं। इन व्यक्तियों का सदस्य के रूप में चयन राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है, ये सही है। अनुच्छेद 60 का संबंध संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हर 5 साल में डैश एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 280 क्लोज ए के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर यह पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। परंपरा यह है कि पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, जो एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-21 से 2025-26 तक होगा, अतः वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही नहीं है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 543। भारत में लोकसभा के वर्तमान में 543 निर्वाचन क्षेत्र है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा लोकसभा में 2026 तक के लिए अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या 552 नियत कर दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के एक सत्र एवं दूसरे सत्र के मध्य अंतराल अधिकतम क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने।
संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद की अवधि का जिक्र है। अनुच्छेद 85 क्लोज 1 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक सदनी विधायिका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। जिस राज्य में व्यवस्थापिका का एक सदन होता है उसे एक सदनी विधायिका कहते हैं। उड़ीसा एक सदनी विधायिका वाला राज्य है। सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदन पद्धति उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में 2 सदन हो। इसे द्विसदन विधानमंडल भी कहते हैं। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनी प्रणाली है। वे राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 156। अनुच्छेद 156 का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। अगला प्रश्न है, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। किसी भी राज्य में जहां विधान परिषद उपस्थित है उसकी सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। भारत में राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में विधान परिषद के सदस्य डैश द्वारा चुने जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक निर्वाचक गण। भारत में विधान परिषद के सदस्य एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं जिसका विवरण अनुच्छेद 171 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक सदन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम में। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यालय, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 1 या 2 सदनों से मिलकर बनेगा।
जहां विधानमंडल के 2 सदन है, वहां एक का नाम विधान परिषद है जबकि दूसरे का नाम विधानसभा है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जो इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसने अपनी आयु पूरी नहीं कर ली हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 35 वर्ष। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो। अगला प्रश्न है, डैश के पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। भारतीय संविधान के राज्यों को राज्य की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में विधान परिषद की स्थापना की अनुमति दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 169 किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन या सृजन का प्रावधान करता है। वही अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा है। वर्तमान में 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।